आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने अमरकंटक में 50 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। प्रदेश में लैंड टाइटलिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रदेश के नागरिकों को गंगा नदी से जुड़े और दक्षिण के तीर्थों की यात्रा के लिए 14 फरवरी और 27 फरवरी को 2 विशेष ट्रेनें। और भोपाल में 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 25 जनवरी से देश भर के करीब 700 खिलाड़ी शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पवित्र नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा के आशीर्वाद से प्रदेश में सुख समृद्धि आती है। श्री चौहान आज अनूपपुर जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना अंतर्गत धार्मिक पर्यटन क्षेत्र अमरकंटक में लगभग 50 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिनी स्मार्ट सिटी अमरकंटक योजना के तहत लगभग 8 करोड़ रुपए लागत के कार्यों के लोकार्पण और अन्य लगभग 25 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नर्मदा की सुंदरता के अलावा स्वच्छता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अमरकंटक क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए इस क्षेत्र में व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध होना चाहिए और गंदगी मां नर्मदा के आंचल में नहीं जाए, इसके प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अमरकंटक की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए अमरकंटक में वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वे कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। नेताजी के अतुल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने और उनका स्मरण करने और विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए सरकार ने हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लैंड टाइटलिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाया जाएगा। इसके माध्यम से मौका, नक्शा और खसरा में समानता होगी और विवाद रहित भूमि का भूस्वामित्व संबंधित भूस्वामी को प्रदान किया जा सकेगा। श्री चौहान ने कल राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर राजस्व सुधार किए गए हैं, जिनके फलस्वरूप नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं उनके मोबाइल पर घर बैठे मिल रही हैं। नागरिकों को भू अभिलेखों की कहीं से भी प्रतिलिपि ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। श्री चौहान ने भूमि के नक्शों के डिजिटलाइजेशन का कार्य 3 वर्षों में पूरा करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय पंचायती राज सचिव सुनील कुमार ने कहा है कि स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश के हर गांव की सुव्यवस्थित बसाहट की योजना बनाई जा रही है। इसका सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगरीय विकास के बिंदु लागू होंगे, जिससे अब हर कहीं मकान नहीं बनाया जा सकेगा। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन और पंचायती राज के तहत मध्यप्रदेश में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री कुमार ने कहा कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि से जुड़े विवादों को दूर कर पुराने नियमों को समाप्त करना होगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC 2 तीर्थ यात्रा रेलगाड़ी शुरू करने जा रहा है। 14 फरवरी से शुरू हो रही ट्रेन दर्शन, नासिक, औरंगाबाद, परली, कुर्नूल टाउन, रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाएगी। इस रेलगाड़ी का लाभ प्रदेश के तीर्थ यात्री रतलाम, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, हबीबगंज, होशंगाबाद और इटारसी स्टेशन से ले सकेंगे। वहीं 27 फरवरी से शुरू होने वाली तीर्थ यात्रा रेलगाड़ी नमामि गंगे, गंगा नदी से जुड़े वाराणसी, गया, कोलकाता और पुरी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेगी। ये रेलगाड़ी प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत श्री हिरदाराम नगर यानी बैड़ागर, विदिशा,
गंजबासौदा, बीना और सागर से गुजरेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त ने सभी क्लिनिक और नर्सिंग होम को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उनसे कहा गया है कि मरीजों और परिजनों द्वारा मांग करने पर उन्हें उपचार की दरें उपलब्ध कराई जाएं। संचालक स्वास्थ्य वसंत कुर्रे ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नवंबर 2020 में पारित आदेश के अनुक्रम में ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्लिनिक और नर्सिंग होम जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड-19 की निर्धारित दरों की भेजी गई सूची में दर्शाई दरों से 40% से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उपचार की निर्धारित दरों से 40% से अधिक राशि लिए जाने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उप सचिव सामान्य प्रशासन डीके नागेंद्र ने बताया कि 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भोपाल में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 25 जनवरी को सुबह 11 बजे निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रालय सहित सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अधिकारी कर्मचारी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए शपथ लेंगे। भोपाल में 25 जनवरी से 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय चैंपियनशिप की 18 स्पर्धाओं में देश भर के करीब 700 खिलाड़ी सहभागिता करेंगे। प्रदेश की ओर से 40 खिलाड़ी इनमें भाग लेंगे। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल एक बैठक में खिलाड़ियों के लिए की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्टेडियम परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर जिले में माफिया विरोधी अभियान के तहत चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में जिला प्रशासन की टीमों द्वारा विभिन्न चिटफंड कंपनियों की लगभग 109 करोड़ रुपए लागत की 126 परिसंपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं। गुना जिले में सम्मान अभियान अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम में शौर्य दल बालिका सदस्यों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत आज महिला हेल्पलाइन 181 और डायल 100 के बारे में जानकारी दी गई। और ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन के बदले नौकरी देने के कार्य पर सतना के सांसद गणेश सिंह ने असंतोष जाहिर करते हुए सभी प्रभावित किसानों के परिवार को नौकरी देने के लिए एक विशेष सेल गठित करने की मांग की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने अमरकंटक में 50 करोड़ रुपए के लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। प्रदेश में लैंड टाइटलिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रदेश के नागरिकों को गंगा नदी से जुड़े और दक्षिण के तीर्थों की यात्रा के लिए 14 फरवरी और 27 फरवरी को 2 विशेष ट्रेनें। और भोपाल में 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 25 जनवरी से देश भर के करीब 700 खिलाड़ी शामिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।